वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के TGT PGT कला के आज के सीरीज में। मित्रों, क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल के सभी साथियों को और उनके परिवार को AMU क्लास की तरफ से दिवाली और धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी जीवन में खुश रहें और खुशियाँ बांटें, यही मेरी कामना है, यही मेरा आशीर्वाद है। और जो भी हमारे मित्र भाई बंधु TGT कला में सेलेक्ट हुए हैं या PGT में, वो आगे अपने टीचर कैरियर को एक अच्छा मुकाम दें और बच्चों के भविष्य को बनाते हुए एक कामयाब टीचर के रूप में साबित हों, यही मेरी मनोकामना है मित्रों। और इन्हीं बातों के साथ चलिए शुरू करते हैं। आज के पहला प्रश्न का आगाज करते हैं। इस वीडियो का प्रश्न हमारा पूछ रहा है, भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं? भारत में सांस्कृतिक केंद्रों की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है। 7 है, 8 है, 12 है या 5 है? तो मित्रों, पहले क्वेश्चन का जो राइट जवाब होता है वो आपका हो जाता है A 7। कितने हैं मित्रों? 7 हैं। एक बात और बताने चलता हूँ आपको, ये क्लास डेली 8 बजे चलती है और चूँकि कल आपकी दीपावली है, इसलिए कल आपकी क्लास भर नहीं चलेगी। यानी दीपावली के दिन कल आपकी क्लास नहीं चलेगी मित्रों, और परसों से फिर आपकी क्लास अपने नियत समय से चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, कल भर आपकी क्लास नहीं चलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित है? जो पश्चिमी क्षेत्र है, उसका जो सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय है वो कहाँ है? बड़ौदा में है, जयपुर में है, अहमदाबाद में है या उदयपुर में है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका जवाब होगा वो आपका हो जाएगा D, उदयपुर में। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके TGT में पूछे जा चुके हैं और PGT में ये आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे किस सन में कौन से प्रश्न को पूछा गया है। अगला प्रश्न है मित्रों, गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली? जो गोलकुंडा है उसमें एक शैली फैली, उसमें एक शैली का जन्म हुआ। उस शैली को हम किस नाम से जानते हैं? पाल शैली के नाम से, पहाड़ी शैली, दक्षिणी शैली यानी जिसको दक्कनी शैली भी बोलते हैं, या राजस्थानी शैली? TGT 2005 का ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है। और इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते रहिए मेरे प्रश्नों का मेरे उत्तर देने से पहले। और अगर पसंद आता है तो लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा, ताकि दूसरे लोग जुड़ें जो नहीं जानते हैं। और इस प्रश्न का आपका जवाब हो जाएगा मित्रों C, दक्षिणी शैली यानी दक्कनी शैली। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहा है, दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? जो दक्कनी शैली थी, जिसे आपने दक्षिणी शैली भी कहा, ये मूल रूप से केंद्रित थी कहाँ? बेंगलोर में, बड़ौदा में, कोयम्बटूर में या बीजापुर में? तो मूल रूप से जो दक्कनी शैली थी वो कहाँ केंद्रित थी? TGT 2005 का एक क्वेश्चन है मित्रों, वो केंद्रित थी बीजापुर में। कहाँ केंद्रित थी? बीजापुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? जो कृष्ण खन्ना थे वो एक चित्रकार थे, उनके चित्रों में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है, ये पूछ रहा है। अपभ्रंश शैली का, मुगल शैली का, राजस्थानी शैली का या दक्षिणी शैली का? 1999 में ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है TGT कला के। तो इसका जो आपका राइट जवाब होगा वो हो जाएगा D, दक्षिणी शैली यानी दक्कनी शैली की। ठीक है, यानी कृष्णा खन्ना के चित्रकला में जिस शैली का प्रभाव दिखाई देता है वो दक्कनी शैली है। अगला प्रश्न है मित्रों, पूछ रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय था कहाँ था? नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में या मध्य प्रदेश में? TGT 2009 का ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय था इन चारों में से कहाँ? तो प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा C, बिहार में। नालंदा जो है वो बिहार में है और
ये जो विश्वविद्यालय देन है ये मित्रों बौद्धों की देन है। बौद्ध शिक्षकों के समय में विश्वविद्यालय का जो है उद्भव हुआ और विश्वविद्यालय की देन वही है। और बिहार में सबसे पहले विश्वविद्यालय भी बने बौद्धों के समय में, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमादित्य, ये सभी। और इस पर क्वेश्चन टीजीटी में पूछा भी जा चुका है विक्रमादित्य के बारे में। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? जो शांति निकेतन है, जिसकी हमारी कला की एलिजिबिलिटी में आपसे मांगता भी है कि शांति निकेतन में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तो वो शांति निकेतन जो आपको 2 वर्षीय डिप्लोमा भी मुहैया कराता है कला से संबंधित, किस राज्य में वो स्थित है ये पूछ रहा है। पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश या पंजाब में? टीजीटी 2010 का ये क्वेश्चन है और इसका जवाब आपका है ए, पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ, रविंद्रनाथ, ये सभी जो है कला के शिक्षक और स्टूडेंट हर रूप में रहे हैं। अगला प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान थे? टीजीटी 2010 का ये क्वेश्चन है। आपको पता ही है केबीसी जो चलता है, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, जो अभी भी चल रहा है इस समय सीजन, तो उसका जो द्वितीय सीजन का होस्ट मेजबान थे वो कौन थे? शाहरुख खान थे, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर या सलमान खान? तो मित्रों इसका जो राइट जवाब होगा वो हो जाएगा बी, अमिताभ बच्चन थे। ठीक है। अगला है, पूछ रहा है, इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है? यूनेव, यूनिसेफ, यूनिडो या यूनेस्को? 2005 में क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की वो संस्था बताइए जिसने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। ठीक है, आपको बता दे रहा हूँ, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि कल आपकी क्लास नहीं चलेगी मित्रों, क्योंकि कल दीपावली है और एएमयू क्लास भी अपने परिवार की तरफ से दीपावली सेलिब्रेट करेगा और आप सभी को भी शुभकामनाएं हैं दीपावली की। तो कल भर क्लास नहीं चलेगी, फिर अगले टर्म से यानी 4 तारीख के बाद से 5 तारीख से फिर भी आपकी क्लास चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यूनेस्को। अगला है, हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है, यानी किसने हिमालय पर्वत के चित्रों से संबंधित जो है चित्र बनाए? इनमें से राम कुमार ने, टीजीटी 2010 का ये क्वेश्चन है, राम कुमार ने, निकोलस रोरिक, जे स्वामीनाथन या तैयब मेहता? इन चारों में से कौन है जो हिमालय पर्वत चित्र श्रृंखला यानी चित्रों को जो है बनाया है या प्रसिद्धि हासिल है उनको? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा मित्रों? आपके इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाता है बी, निकोलस रोरिक। क्या हो जाएगा? निकोलस रोरिक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछ रहा है कि सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। सोवियत संघ का वो चित्रकार, उसका नाम बताना है जो भारत की जो कला सौंदर्य को देखकर और उससे प्रभावित हुआ और भारत में ही बस गया। बोरोस्की, स्वारोस्की, निकोलस रोरिक या दस्वेदनिया? टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा चुका है और इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो हो जाएगा सी, निकोलस रोरिक। टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है इस तरह का कि माउंटेन मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन शायद एक आया है निकोलस रोरिक। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, पूछ रहा है निम्न में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कौन इसमें से मेल नहीं खाता है ये पूछ रहा है। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला के लिए जाने जाते हैं, श्रीमती एन राजन वायलिन के लिए जानी जाती हैं, टीजीटी 2009 का एक क्वेश्चन है, श्री अमजद अली खान सितार के लिए जाने जाते हैं या पंडित हरिशंकर प्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए जाने जाते हैं? तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है आपका, इसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सा है? तो मित्रों रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो है सी, श्री अमजद अली खान जो है वो सितार नहीं बनाए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है मित्रों,
प्रश्न पूछ रहा है आपसे, निम्न में कौन सुमेलित, निम्न में कौन सही मिलान नहीं है। ठीक है, मंसूर पक्षी और पशु के चित्रकार थे। अगला पूछ रहा है, रामदास गढ़वाल शैली के प्रणेता थे। सी कह रहा है मनोहर रामायण आधारित चित्र के चित्रकार थे। और डी का कहना है कि कुशल लाल समुद्र के चित्रकार थे। यूपीपीएससी यानी एलटी ग्रेड परीक्षा जो 18 में हुई थी, वहाँ ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि निम्न में से कौन सही मिलान नहीं रखता है। तो मित्रों, इसका जो राइट जवाब होगा वो हो जाएगा बी, रामदास गढ़वाल शैली के प्रेरणा नहीं थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है आपसे, प्रश्न है, कला का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। कला शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ है? रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? ये देखिएगा, यहाँ थोड़ा स्कैन में मिट गया है, तो ये किसी सन 2010 से लेके किसी भी आगे बढ़िए उसमें किसी सन में ये पूछा जा चुका है। कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस में हुआ है? तो मित्रों वो हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कला किस भाषा का शब्द है? जो कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में पहली बार हुआ, वो किस भाषा का शब्द है? कला हिंदी भाषा का, उर्दू भाषा का, संस्कृत भाषा का या अंग्रेजी भाषा का? ये क्वेश्चन देखिए पीजीटी 11 और टीजीटी 9 में पूछा जा चुका है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, टीजीटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो पीजीटी में, और पीजीटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो टीजीटी में अक्सर पूछे जाते हैं, और 2021 में ये किया जा चुका है, आपको अच्छे से याद होगा। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो हो जाएगा सी, संस्कृत। ठीक है, अगला प्रश्न है, कबीरदास ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कबीरदास जो है उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था कहाँ? टीजीटी 2009 का एक क्वेश्चन है। वाराणसी में, सारनाथ में, गया में या मगहर में? तो मित्रों, कबीरदास ने निर्वाण जहाँ प्राप्त किया था उस जगह का नाम है मगहर। मगहर एक स्टेशन है जो आप खलीलाबाद, जब खलीलाबाद गोरखपुर से आगे बढ़ेंगे तो वहाँ एक मगहर स्टेशन है, और वहीं पर जो है कबीरदास ने निर्वाण को प्राप्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। पूछ रहा है प्रश्न, रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई थी? पूछ रहा है कि रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई थी? एलटी ग्रेड 2018 का ये क्वेश्चन है। लक्ष्मण ने, मायाजीत ने, रावण ने या राम ने? तो मित्रों, ये क्वेश्चन जो है हमारे हिसाब से थोड़ा सा गलत है, क्योंकि रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई थी ये लिखा हुआ है। अगर किसने बनाई थी तो मैं नामक एक चित्रकार था, उसने बनाई थी, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं। अगर ये क्वेश्चन ये पूछता है इस तरह से कि रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनवाई थी, तब हम राम कहते कि राम ने बनवाई थी उस कलाकार से। लेकिन किसने बनाई थी ये इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्वेश्चन हमको गलत दिखा, जबकि इसका आंसर डी दिया गया है, लेकिन ये गलत है। किसने बनवाई थी तब राम का नाम आ सकता था, किसने बनाई थी ये ऑप्शन नहीं इसमें आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमृता कला वीथिका किस शहर में? अमृता कला वीथिका किस शहर में है? भदोही में है, गोरखपुर में है, लखनऊ में है या कानपुर में है? पीजीटी 2010 का ये क्वेश्चन है कि अमृता कला वीथिका किस शहर में है? तो मित्रों, इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर की जो डीडीयू यूनिवर्सिटी है, डीडीयू यूनिवर्सिटी जो है यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, वहाँ का जो आर्ट डिपार्टमेंट है यानी कला वीथिका, अमृता कला वीथिका वहीं पे है, उसी डिपार्टमेंट में है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पूछ रहा है, महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ है? महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ है? लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में या इलाहाबाद में? पीजीटी 2010 का ये क्वेश्चन है, और इसका जवाब आपका हो जाएगा डी, इलाहाबाद। महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ है? ये इलाहाबाद में है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है आपसे कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम हो गया। ठीक है,
महात्मा बुद्ध यानी बुद्ध ने जो निर्वाण परिनिर्वाण प्राप्त किया था वो किया था कुशीनगर में, जिससे पहले कुशीनारा बोला जाता है, कुशीनारा, वही कुशीनारा आज कुशीनगर है। तो कह रहा है कि उसका आधुनिक नाम हो गया क्या। अब इस पटना, कस्या, गया या सैदपुरी भीतरी, टीजीटी 2005 में। एक बात इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम कस्या कहें तो कस्या जो है कुशीनगर से मात्र 2 किलोमीटर के अंतर पे है, यानी कुशीनगर के बाद से कस्या 2 किलोमीटर के अंतराल में पड़ता है। ठीक है, अब कस्या जो है एक एरिया है, एक सिटी है और उसी का ज़िला है कुशीनगर। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आधुनिक नाम हो गया तो कुशीनगर, कुशीनारा का आधुनिक नाम कुशीनगर हो सकता है, लेकिन कुशीनगर खुद ही एक आधुनिक नाम है और कस्या उसका जो है एरिया है, सिटी एरिया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा हम फॉल्ट मानेंगे, ये क्वेश्चन पूछना सही नहीं है मेरे देखने में बोर्ड को। और अगला प्रश्न है, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों, गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कौन है। बोध गया, टीजीटी 2013 का ये क्वेश्चन है, देखिएगा। बोध गया, वैशाली, लुम्बिनी या सारनाथ, इन चारों में से वो कौन सा जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका जवाब हो जाएगा मित्रों सी, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो मित्रों कैसी लगी आज की ये वीडियो कला की, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा एक दिल से, और शेयर करिएगा उन्हें जो नहीं जान रहे हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। और आपके कमेंट आते हैं, इसके लिए बहुत सारा थैंक्स और धन्यवाद आपका कि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रहिए और सेलिब्रेट कीजिए कल दिवाली अपने परिवार के साथ। और हमारे तरफ से आप सभी को एक बार फिर से दिवाली, धनतेरस और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्हीं बातों के साथ दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं, परसों मित्रों, कल नहीं परसों फिर मिलते हैं 8 बजे आपके अपने चैनल यामी क्लासेस पे। तब तक के लिए नमस्कार।